अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपकी तरफ आने वाले हर शर को खैर में बदल दे, आमीन। तो वक्त ज़ाया किए बगैर अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं इंशाअल्लाह। अगर आप समझते हैं कि वाईफाई के बगैर ज़िंदा रहना नामुमकिन है तो ज़रा समझ जाइए, क्योंकि आज हम जा रहे हैं उस गांव में जहां ना मोबाइल है, ना नेटफ्लिक्स, ना टिकटॉक, बल्कि टिकटॉक का नाम ले तो बुजुर्ग कान पकड़ लेते हैं वहां पे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमिश विलेज की, एक ऐसा अमेरिकी गांव जहां वक्त थम गया है और लगता है जैसे पूरी दुनिया ने कंट्रोल जी दबा लिया हो। यहाँ पर जो लोग आबाद हैं वो ज्यादातर जर्मनी और स्विट्जरलैंड से आए हुए हैं। ये लोग आज भी ऐसे जीते हैं जैसे उनके डीडी टीवी पर सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट चलता हो। उनका फलसफा है सादगी इक्वल नेकी और वाईफाई इक्वल शैतानी चाल। हाँ ना, ऐसे ही होता है ना। वाईफाई जो है वो अगर हमारे पास अवेलेबल है तो हम जो है वो शैतानी चीज़ों पर भी जा सकते हैं। लाइक हम डी ट्रैक भी हो सकते हैं, इधर उधर भी जा सकते हैं। यूट्यूब खोल लिए, कोई अपना काम देखना था, लेकिन हम शैतानी चाल में भी फंस सकते हैं। हर चीज़ के जिस तरह यूजेस हैं उस तरह मिस यूजेस भी है, एडवांटेज भी है और जो है उसका नुकसान भी है। ठीक है, अब ये हम पे डिपेंड करता है कि हम एक चीज़ से फ़ायदा ले रहे हैं या फिर वो अपना नुकसान कर रहे हैं। बज़ाहिर शैतानी चालें जो है ना वो हमें बहुत अट्रैक्ट कर रही होती हैं, ठीक है, लेकिन वो लॉन्ग लास्टिंग में हमें क्या करती है, नुकसान दे रही होती है। ठीक है, हमारी आखिरत बर्बाद कर रही होती है। सो इंसान को ट्राई करना चाहिए कि अगर उसके पास जो है वो ज़राए हैं, उसके पास सहूलियात हैं, तो वो उनका अच्छे तरीके से इस्तेमाल करे, गलत तरीके वाली साइड पे ना जाए। तो अपने डॉक्यूमेंट्री की तरफ वापस आते हैं। तो बात कर रही थी अमेश के लोगों की। ये लोग जो ना लकड़ी के घर बनाते हैं और ये लोग अपने कपड़े जो वो खुद सीते हैं और खाना भी खुद ही जो है वो बनाते हैं। हम भी तो खाना खुद ही बना रहे होते हैं ना, वो बना रहे हैं तो कोई अनोखी बात तो नहीं है ना। खैर वो बात अलग। डॉक्यूमेंट्री की तरफ वापस आते हैं। उनके यहाँ ना फैशन का मतलब ये कि पिछले 200 सालों से जो चल रहा है ना वही काफी है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हम लोग तो फॉरेन जो है ना फैशन को कॉपी कर लेते हैं, स्पेशली गर्ल्स के मार्केट में ये वाली चीज आई है, उस लड़की ने ली है तो मैंने भी ये लेनी है। ठीक है, ये ट्रेंड चल रहा है तो मैंने भी इसको कॉपी करना है। तो अमेश के जो लोग हैं ना वो बहुत ज्यादा सिंपल रहते हैं। उनके कपड़े जो होते हैं ना वो ब्रांडेड नहीं होते, मतलब बहुत सिंपलिसिटी होती है, बहुत ज्यादा सिंपल होती है। और सबसे दिलचस्प बात ये लोग घोड़े की गाड़ी से सफर करते हैं। जी हाँ, ये पेट्रोल क्राइसिस से बचने के लिए ना घोड़े यूज करते हैं। ठीक है, घोड़े की सवारी पे जाते हैं। मैं भी सोच रही थी कि वो लोग कैसे घोड़ों पर जाते होंगे। हमारे यहाँ तो स्पेशली जो है खवातीन जो इतनी नाजुक होती हैं कि उनको तो जानवरों से डर ही बहुत लगता है। घोड़ा क्या, थोड़ा सा वो छोटी सी बिल्ली देख रहे हैं तो वो लड़कियां जो है चीखना स्टार्ट कर देती है, कभी इधर जा रही है कभी उधर जा रही है। अल्लाह अकबर, ऐसा ही होता है ना। हम जो है वो जानवरों से डर रहे होते हैं, वो बेचारे जो है वो हमसे डर रहे होते हैं। एक छोटी सी बिल्ली से क्या डरना, वो तो है हमारी चीजें सुन के जो है वो खुद डर जाते हैं कि इनको क्या हो गया है। तो अमिश में जो ना वो बच्चे जो है वो स्कूल जो है सिर्फ 8वीं जमात तक जाते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि बाकी जिंदगी खेतों में ही गुजरनी है। तो अलजबरा क्यों पढ़े, वाकई अलजबरा वगैरह तो बहुत मुश्किल है, मैथ तो बहुत मुश्किल है ना। मैथ क्या, मैथ के साथ साथ बायोलॉजी भी बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। बायोलॉजी छोड़े, और जो ना पढ़ने वाले बच्चे हैं ना, जो पढ़ाई से कोसों दूर भागते हैं, उनके लिए तो सब कुछ मुश्किल है। तो बात कर रही थी अमिश के लोगों की पढ़ाई के बारे में। तो अगर वो पढ़ते कम है ना, लेकिन वो बहुत ज्यादा हुनरमंद होते हैं, उनके अंदर बहुत ज्यादा हुनर होता है, यानी बहुत टैलेंटेड होते हैं। हम भी बहुत टैलेंटेड होते हैं, अगर वो टैलेंटेड है तो हम भी बहुत टैलेंटेड है। ओके, अपने आप को किसी से कम नहीं समझना चाहिए, कभी भी अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए कि वो लोग ऐसे हैं तो हम क्यों नहीं ऐसे, हम लोग ऐसे हैं तो वो क्यों ऐसे हैं। क्योंकि कंपैरिजन डिस्ट्रॉयज यू, कंपैरिजन डिस्ट्रॉयज योर पर्सनैलिटी। लेकिन अमिश के लोग तो वाकई हुनरमंद होते हैं। दर्जी हो गया, लोहार हो गया, और साथ ही साथ पनीर बनाने के भी माहिर होते हैं वो लोग। उनकी मार्केट में हैंडमेड का मतलब वाकई हाथों से बना हुआ होता है, ना कि चाइना से आया हुआ। ऐसा नहीं होता, वो खुद चीजें बनाते हैं। वो ऐसा नहीं करते कि बाहर से एक्सपोर्ट करके अपनी कंपनी का टैग लगा देते हैं कि मेड बाय मी। ऐसा नहीं करते, वो लोग खुद बनाते हैं चीजें। और अगर आपने कभी किसी अमीर से पूछा, यानी वहां की रहायशी से पूछा कि मुझे व्हाट्सएप पे ऐड कर लो ना या नंबर दे दो, तो वो कहते हैं हम तो कबूतर छोड़ते हैं पैगाम रसानी के लिए, ये व्हाट्सएप वगैरह जो है हमारे बस की बात नहीं है। अमिश के जो लोग हैं ना वो इंटरनेट और टीवी वगैरह को दुनियावी फितने समझते हैं। उनके नजदीक कनेक्टेड होने का मतलब है अपने घर वालों और रब से ताल्लुक, ना कि वाईफाई सिग्नल से। ठीक है,
कुछ हद तक ठीक है ना, ऐसे ही होता है, ये इंटरनेट वगैरह बहुत ज्यादा फितने हैं आजकल के दौर में, ऐसा ही राइट, ऐसा है ना। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इंटरनेट की वजह से कितनी बुराइयां हमारे माशरे में फैल रही हैं। मोबाइल फोन ने जो है वो घर वालों में जो है वो दूरियां पैदा कर दी हैं। हम लोग अक्सर ऐसा होता है कि सब लोग जो है बैठे होते हैं तो कोई जो है अपने मोबाइल में क्या देख रहा है, कोई मतलब किस चीज में मसरूफ है, लेकिन आपस में जो है वो बातें नहीं हो रही होती। ठीक है, एक बंदा अगर पाकिस्तान में बैठा है वो इंडिया वाले से बात कर रहा होगा, चलो लेकिन इंडिया की बात ना, उन्होंने लड़ाइयाँ चल रही होंगी, लेकिन खैर हमें क्या लड़ाइयों से, सब जो है इंसान है, ठीक है, इंसानियत का रिश्ता होता है, तो सब लोगों को आपस में इत्तेफाक से रहना चाहिए। ठीक है, तो लड़ाइयाँ झड़ाइयाँ को छोड़ो, चलो लेट्स सपोज हम पाकिस्तान इंडिया को ही ले रहे हैं, पाकिस्तान में बैठा इंडिया वाले से बात कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान वाला एक ही रूम में रह के अपने जो है दूसरे भाई से बात नहीं कर रहा। कितनी गलत बात है ना। किसकी वजह से? जस्ट बिकॉज ऑफ द मोबाइल, कि हमने मोबाइल को जो है अपने ऊपर इतना हावी कर लिया कि हम जो है अपने रिश्तों को भूल चुके हैं। और इसके साथ साथ जो है मोबाइल फोन जो है ये जो है दिस कैन मेक यू और कैन ब्रेक यू, आपको ये जो है ये बना भी सकता है, तोड़ भी सकता है। बनाना ऐसे इन द सेंस कि आप जो है मोबाइल फोन का अच्छी तरीके से इस्तेमाल करके जो है दुनिया और आखिरत में सुरखरू हो सकते हैं। ठीक है, इस्लामिक चीजें सीखें या फिर कोई भी जो है बेनिफिशियल चीजें सीखें। और ब्रेक यू ऐसे कि इसका इस्तेमाल अगर बुरे वे में करेंगे तो जाहिर सी बात है जहन्नुम ठिकाना है। और अगर हम इस्लामी नुक्ते नज़र से देखें तो अमीश सोसाइटी में कई खूबियां नजर आती हैं। सादगी हो गया, झूठ फरेब और धोखा से परहेज होता है यहाँ पे, और ख़ानदानी निज़ाम की मजबूती है, सूद से मुकम्मल इज्तनाब होता है, और दुनिया से दिल ना लगाना। यानी अगर इंसान जो है मोबाइल फ़ोन से कट ऑफ रहेगा तो जाहिर सी बात है इधर उधर की खबरें नहीं पहुंचेगी, दुनिया से कम ही दिल लगेगा दोस्तों से जो जिनसे रोज़ इंफेक्शन होता है, घर वालों से और अल्लाह ताला से। और एक और बात, एक और दिलचस्प हकाइक कह लो अमीश के लोगों के बारे में, उनके यहाँ ना सेल्फी लेना जैसे गुनाह है, क्योंकि वो तस्वीर खिंचवाना भी पसंद नहीं करते। बच्चे वीडियो गेम्स नहीं खेलते, बल्कि बकरी की दुम पकड़ो जैसे खेलों से खुश हो जाते हैं। और आप कोई अमीश शादी में जाएं तो ना डीजे नहीं होता वहाँ पे, ना कवाली होती है, बस खामोशी होती है और सूप होता है। वहाँ के लोग हमें ये सिखाते हैं कि सादगी में भी सुकून है और कम में भी बरकत हो सकती है। जब हम हर वक्त मोबाइल में गुम रहते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो बगैर इंटरनेट के खालिस इंसानियत के साथ जी रहे हैं। हमें उनकी तरह नहीं बनना। मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग उनकी तरह बन जाओ, लेकिन हमें उनसे कुछ ना कुछ सीखना चाहिए ना। तो वीडियो को इख्तिताम करने का टाइम हुआ चला है, तो आपको एक एडवाइस कह लो या एक सजेशन करो तो यही दूंगी कि मोबाइल जो है उसको अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करें। ठीक है, जैसे कि इस डॉक्यूमेंट्री को देखना, ओके राइट। इसके अलावा जो है आप चैनल पे पड़ी जो है बाकी वीडियोस को भी देख सकते हैं, इसमें कोई मजाइका नहीं है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।